पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है। पूरा उत्तर प्रदेश गर्म हो गया है, बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, लेकिन चुनावी माहौल ने पूरा उत्तर प्रदेश को उबाल रखा है। ऐसे उत्तर प्रदेश में आता है एक नोएडा, और नोएडा की राजनीति तो सबसे ज़्यादा उबाल मारती है, क्योंकि यहाँ के जो एमएलए हैं वो एमएलए कम रक्षा मंत्री होते हैं। उस नोएडा के अंदर राजनीति क्या कहती है? हमारे साथ हैं जीनत जी, उनका क्या कहना है, क्या होना चाहिए? जीनत जी, मैं आपसे सीधे सीधे बात करता हूँ। नोएडा एक हाईटेक सिटी है जी। और यहाँ पर महिलाएं पुरुषों से कम नहीं नौकरी करती, बराबर बराबर ही करती होंगी। उस नोएडा के अंदर भी नौकरी करती है, राजनीति नहीं करती है। नौकरी करती हैं, लेकिन उन महिलाओं का भी एक अधिकार बनता है कि क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व दें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आपका क्या कहना है इसमें? मैं यहाँ पे महिलाओं के मामले में आकर के मैं खुद ही निशब्द हो जाती हूँ। जैसे आपने कहा कि महिलाएं नौकरी कर रही हैं, तो महिलाएं वाकई नौकरी कर रही हैं। वो चाहे किसी सरकारी फील्ड में हो या राजनीति में हो, तो वो नौकरी कर रही हैं। आप मुझे बताइए किसी भी सम्मानित पद पर कोई महिलाएं हैं? लेकिन आपने जो सिर्फ एक बार पिछले इलेक्शन में एक बार सिर्फ 2 साल के लिए बिमला बाथम जी महिला आई थी। आखिरकार क्या कारण है कि यहाँ पर इतनी पढ़ी लिखी हाईटेक सिटी होने के बावजूद भी महिला एक भी महिला क्या एमपी एमएलए बनने के अधिकार नहीं रखती हैं? आखिरकार उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि वो भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा या दादरी को चला सके? आखिरकार क्यों है? मेरी ये सवाल है कि आखिरकार एमएलए, मैं ये मांग करना भी चाहती हूँ और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि जो एमएलए वो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए जो एनी 24 आवर्स पब्लिक के सामने रहे, बिना भेदभाव के हर एक आदमी से मिले, जिसकी जो प्रॉब्लम हो उसको सॉर्ट आउट करे। यहाँ पर ऐसा एमएलए होना चाहिए। और सबसे पहली बात तो यही है कि मैं तो ये चाहती हूँ कि अब जैसे कि कांग्रेस ने भी अपना ऐलान कर दिया है कि वो भी महिलाओं को आरक्षण देने जा रही है, महिलाएं को जमीन पे उतार रही हैं, वो ऐसे ही भाजपा ने भी कह दिया है कि हम लोग भी महिलाओं को दे रहे हैं। उसी हिसाब से जो नोएडा की 3 विधानसभा सीट है उस पे भी महिलाओं को ही टिकट होना चाहिए, ना कि किसी पुरुष को। मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहती हूँ, किसी विधायक के ऊपर या किसी के ऊपर कि कौन कहाँ से ये कैसे आए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बार महिलाओं पे भी विश्वास करना चाहिए। नोएडा की, ग्रेटर नोएडा की, दादरी की, वहाँ की महिलाओं को भी एक मौका मिलना चाहिए कि आखिरकार वो कैसे विधायक बनने के बाद इस नोएडा, ग्रेटर नोएडा को कैसे संभाल पाती हैं, कैसे करती हैं। जो महिला जगत जननी है, जो महिला पुरुष की जननी है, जो इस संसार की जननी है, वो भी तो देखें ना, वो मेरे नोएडा को कैसे आगे बढ़ाती हैं। तो मैं जीनत जी आपसे सीधा सीधा सवाल ये है, विधायक कैसा हो? क्षेत्र का या क्षेत्र के बाहर का? घर का या घर के बाहर का? विधायक तो हो, घर का हो। आपको भी ये होना चाहिए कि जिस टाइम ज़रूरत है तो आप उसको उस टाइम जा करके मिल तो सकते हैं। अगर बाहर का होगा तो जाहिर सी बात है वो बाहर ही रहेगा। तो विधायक जो भी है वो तो क्षेत्र का ही होना चाहिए। विधायक कैसा हो? विधायक चुनो ऐसा जो हो आपके घर के जैसा, जैसा कि जीनत जी ने बताया। लेकिन नोएडा एक हाईटेक सिटी है और बिल्कुल दिल्ली देश की राजधानी के समीप भी है, और यहाँ पर एक महिला इस तरह की मांग करती है कि 3 विधानसभा सीटों में से अगर एक सीट भी महिला को बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अपना, अगर एक नहीं तीनों ही सीट पे, मतलब कि एक नहीं तीनों ही अगर सीट पे महिलाएं आती हैं तो मैं अपने प्रधानमंत्री यशस्वी और नरेंद्र मोदी जी का और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री का बहुत तहे दिल से स्वागत करूंगी। मैं करती हूं और करती रहूंगी और अपील करती हूं कि इस बार जरा कहना चाहिए एक माहौल बदले। इस बार थोड़ा सा अलग हटके नोएडा का एक कहना चाहिए, जैसे कि सौंदर्यकरण हो रहा है नोएडा का, तो वो सौंदर्यकरण एक महिलाओं को भी आना चाहिए। तो जब शायद हो सकता है, या मेरी पता नहीं मैं गलत हूँ या सही हूँ, कि शायद तब मेरा नोएडा कैसा होगा। तो एक ये भी होना चाहिए कि इस बार तीनों ही विधानसभा सीट पर ही महिला ही आनी चाहिए। अगर मैं ऐसे कहूँ कि तीनों विधानसभा सीट पर अगर नोएडा में अगर विकास चाहिए तो महिला को लाना पड़ेगा। पुरुष विकास नहीं दे सकते, महिला ही दे सकती हैं। लेकिन वो भी नोएडा की, वो भी अपने जिले की, अभी वो भी प्रॉपर, क्योंकि नोएडा एक अपने आप में बहुत हाईटेक सिटी है और यहाँ पर विकास के बहुत सारे आयाम अभी भी खुले हुए हैं। इसलिए आवश्यक है कि क्षेत्र की महिला हो, क्षेत्र का विधायक हो, जनप्रतिनिधि कैसा हो, जैसा कहते हैं ना मेरे घर के जैसा हो, ताकि उसके घर जा सके या उस जनप्रतिनिधि को अपने घर बुला सके। ऐसा जनप्रतिनिधि नोएडा के लिए चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे?
बस यही सबसे बड़ी तो यही है। और एक ये भी है कि महिला जो है वो महिला का दर्द भी समझती है, जो मुझे लगता है कि शायद एक पुरुष कहीं ना कहीं अनदेखा कर देता है। फिर विधायक बनने के बाद या किसी एक अगर उसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है तो कहीं ना कहीं उसको ये भी प्राउड फील हो जाता है कि भाई मैं तो एक बहुत, चाहे वो कोई जेंट्स हो लेडीज हो, तो वो बिल्कुल ये प्राउड फील हो जाता है कि मेरी तो बैक बहुत मजबूत है, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो जो भी महिला है वो भी ऐसी उसमें से आनी चाहिए कि जो बहुत ही मतलब जैसे डाउन टू अर्थ हो, डाउन टू अर्थ, यानी कि धरातल पर कार्य करने वाली, धरातल पर रहने वाली, जमीन से जुड़ी महिला चाहिए, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता चाहिए, जमीन से जुड़ा हुआ विधायक चाहिए। ये थी जीनत अंसारी जी हमारे साथ में। लेकिन आपको यहाँ अवगत करा देता हूँ, हमारे नोएडा की जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी वो भी महिला ही हैं, और नोएडा उनके सामने विकास कर रहा है, क्योंकि महिलाएं वो विकास कर सकती हैं। ऐसी क्षेत्र की महिला हो या पुरुष हो, लेकिन हो क्षेत्र से, ऐसी मांग पूरे नोएडा में ये उठी हुई है कि विधायक चुनो ऐसा जो हो आपके घर के जैसा। घर के जैसा। नमस्कार।